बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि बेटा रे, रोड पर मत जाना, पिटाओगे, कुछ नहीं निकलेगा। वही दिन बात, कि चोर पकड़ा नहीं जा रहा है। एक बार चलो, जब आमरण अनशन करने के लिए बैठे, दलाल हो, नेता हो, अधिकारी हो, मंत्री कोई भी हो, उस मूल सांप को पकड़ के उसके फन को कुचलने की आवश्यकता है। पुठिया बहुत पकड़े गए, अब मगरमच्छ को पकड़ने की आवश्यकता है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री पर मैं पूरा विश्वास करता हूं। आयोग के सारे आयोग के अध्यक्ष और सचिव मैं ही स्टेट हूं। फैक्ट्री की कहानी को दर्शा रहे हैं। जिस दिन वो लोग चाह जाएंगे, उस दिन साला कोई चोर हो, 7 नीचे भी हो, वह आपको पकड़ से मुक्त नहीं बचेगा। माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सामने आ जाए, पर्याप्त हो जाएगा। अगर वो लोग स्टेप ले ले तो इसकी जांच एक बार होनी चाहिए सीबीआई से। 23 वाला तो क्वेश्चन आउट है, ये बिहार के बच्चा बच्चा को पता है। उस पर वो कैंसिल हो ही जाना चाहिए, उसका एकमात्र उपाय कैंसिल होना चाहिए। तो टीचर कौन बनता है? जो बढ़िया से पढ़ा रहता है, फेल कर लिया होता है या लव में पड़ जाता है। इससे मैं एक भी चोर नहीं बचेंगे। अब केवल है कि मगरमच्छ पकड़ा जाए। शराबबंदी के जैसा महिला को 35% आरक्षण, वो एक हाथ से सैल्यूट, और कदाचार मुक्त परीक्षा को दोनों हाथ से सैल्यूट कर रहा है। राज्य के मुखिया को, उप मुखिया तो हमारे नवयुवक। अगर आमरण अनशन की जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन में गुरु रहमान आपके साथ रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं अंजलि ओम प्रकाश। इस वक्त हम मौजूद है जाने माने शिक्षक गुरु रहमान सर के पास। बीएसएससी सचिवालय का जो पेपर लीक हुआ है उनसे जानना चाहेंगे रहमान सर। जो क्वेश्चन आउट हुआ है 23 तारीख का फर्स्ट सीटिंग क्वेश्चन, उसको तो अविलंब कैंसिल किया जाए, परीक्षा उस सीटिंग को रद्द किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अब सोचने का समय आ गया है कि बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, जो दरोगा हो, सिपाही हो, फायरमैन हो, होमगार्ड हो, ड्राइवर हो, सब क्वेश्चन के वायरल होने की सूचना मिलती है। बीएसएससी तो पहले ही संशय के दायरे में था, और बीएसएससी ने ऐसा काम किया है, तो इस परिस्थिति में अब माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री छोड़ के दूसरा कोई चारा नहीं है जो उस व्यवस्था को सुधार सके। क्योंकि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए यही दोनों आदमी को आगे आना पड़ेगा। उसी तरह जैसे शराबबंदी के विरुद्ध लोग आगे आए, सैल्यूट करते हैं हम लोग। आपको महिला के 35% आरक्षण के लेकर सामने आए, सैल्यूट करते हैं हम लोग। ये भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा को लेकर सामने आए। शिक्षा माफिया हो, कोचिंग माफिया हो, दलाल हो, नेता हो, अधिकारी हो, मंत्री कोई भी हो, उस मूल सांप को पकड़ के उसके फन को कुचलने की आवश्यकता है। पुठिया बहुत पकड़े गए, अब मगरमच्छ को पकड़ने की आवश्यकता है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री पर मैं पूरा विश्वास करता हूं। और बच्चों से अनुरोध करता हूं कि बेटा रे, रोड पर मत जाना, पिटाओगे, कुछ नहीं निकलेगा। वही दिन बात, कि चोर पकड़ा नहीं जा रहा है। एक बार चलो, जब आमरण अनशन करने के लिए बैठे हम लोग, सरकार जहां रास्ता दे, आमरण अनशन पर, अहिंसात्मक आमरण अनशन पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। किसी परिस्थिति में राष्ट्र तुम्हारी पहचान है, इसको बचाए रखना। छात्र तुम्हारा पेशा है, इसको बचाए रखना। और अहिंसात्मक लड़ाई लड़ना, हम तुम्हारे साथ हैं। और माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर हमको विश्वास है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। शराबबंदी की और महिला को 35% आरक्षण का प्रतिफल देख चुका हूँ। इसलिए एक बार चाहता हूँ कि उन लोगों की नजर इनायत आपको होनी चाहिए कदाचार मुक्त परीक्षा पर। क्योंकि इस आयोग के सारे आयोग के अध्यक्ष और सचिव मैं ही स्टेट हूँ। लुई फट्टेन की कहानी को दर्शा रहे हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जरूरत है कि वो सामने आवे और इसमें पहचाने। क्योंकि जिस दिन वो लोग चाह जाएंगे, उस दिन साला कोई चोर हो, 7 नीचे भी हो, वह आपको पकड़ से मुक्त नहीं बचेगा। आर्थिक अपराध इकाई पर हमको पूर्ण विश्वास है, क्योंकि उसके जो मुखिया है वो और उनके जो सेल के प्रभारी वो, मैं उनको जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनकी ईमानदारी को जानता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि उस है, लेकिन बच्चे का डिमांड है कि नहीं हो। माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सामने आ जाए, पर्याप्त हो जाएगा। अगर वो लोग स्टेप ले ले तो इसकी जांच एक बार होनी चाहिए सीबीआई से। छात्र बोल रहे हैं, ऐसा किसी का वीडियो सामने आया कि वो बोल रहे हैं कि ये पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, वो अभी सर साबित नहीं कर पा रहे हैं। पर बच्चों का यही कहना है। देखिए, साबित नहीं कर पा रहे, जो उस वक्त बोले होंगे। जैसे एक के बार माननीय मुख्यमंत्री को दे दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री को दे दीजिए, तो प्रधानमंत्री को बोलेंगे ना कि अरे हमको क्या पता है। ये वो जिनसे मिला है लोग या जिनसे नहीं मिला है, जो भी इस तरह की बात बोला है, तो अचानक थोड़े बोल लगे कैंसिल आउट। ये कोनो डिक्टेटरशिप है?
प्रोसेस है। 23 वाला तो क्वेश्चन आउट है, ये बिहार के बच्चा को पता है, उस पर वो कैंसिल हो ही जाना चाहिए, उसका एकमात्र उपाय कैंसिल होना चाहिए। लेकिन जड़ को पकड़ने की जरूरत है, और बच्चे अगर सीबीआई की मांग कर रहे हैं जांच की, तो एक बार हो भी जाए, ताकि जड़ से ताला ये लोग, ताकि देख लिया जाए इसमें कौन कौन शामिल है। कौन शामिल पर आ रही है कि एक शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं। मामले हम तो बता दे रहे हैं आपको, वो तिहारी जो मास्टर गिरफ्तार हुआ है ना, तो मास्टर के बारे में आप जानती है नहीं ना जानती है, हम पार्ट 1 से पढ़ा रहे हैं। तो शुरू में जब आदमी का शुरुआती स्टेज रहता है, तो शुरुआती स्टेज रहता है तो टीचर कौन बनता है? जो बढ़िया से पढ़ा रहता है, फेल कर लिया होता है, या लव में पढ़ जाता है, जैसे मैं। तो ऐसी परिस्थिति में उसके पास लोग आते हैं दलाल कि बैठ के परीक्षा दे दो ना, फलान दे दो, सोलभर के रूप में दे दो ना। तो ये जो गार्डिंग लिया था, तो निश्चित रूप से सोलभर की भूमिका में रूप में होगा। इसको कौन, इसको कौन, इसको कौन, इसको कौन? सर ये जो गिरफ्तारी है उससे भी तो पता चल सकती है कि आगे इसमें कौन कौन शामिल है। एक भी चोर नहीं बचेंगे, अब केवल है कि मगरमच्छ पकड़ा जाए। चोर नहीं बचेंगे, मगरमच्छ पकड़ा जाए। बस एक बार मगरमच्छ पकड़ में आ जाएगा, शराबबंदी के जैसा, महिला को 35% आरक्षण को एक हाथ से सैल्यूट, और कदाचार मुक्त परीक्षा को दोनों हाथ से सैल्यूट कर रहा है। राज्य के मुखिया को, उप मुखिया तो हमारे नवयुवक हैं, उन पर पूरा अभी जिंदगी बाकी है। एक बार गरीब के आंसू को पूछ तो देखें, क्रांति हो जाएगी। लेकिन हिंसा करने सर आपने भी खुद कहा था कि अगर पेपर लीक होती है तो आप खुद सड़क पे उतरेंगे, बच्चों के लिए आंदोलन करेंगे। सड़क पर उतरे के क्या करेंगे? इनकलाब जिंदाबाद पिटाएंगे। मैंने कहा है कि अगर आमरण अनशन की जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन में गुरु रहमान आपके साथ रहेगा, जब तक या तो मर नहीं जाए या तब तक अपराधी जेल के अंदर नहीं चला जाए। मैंने ये कहा है। मैं रोड पर नहीं उतरूंगा। क्यों उतरूंगा रोड पर? मुद्दा भटकवाने के लिए। यह मेन मुद्दा है, चोर को पकड़ना, ये नहीं कि मुद्दा भटक तो सरकार से तो अभी जो बहुत ज़्यादा ही है कि पहले से ही बच्चों का ये कहीं ना कहीं शंका थी, या बच्चों के दिल में ये था कि पेपर लीक हो जाएगा, क्योंकि 67वीं बीपीएससी में हुआ था ऐसा। तो बच्चे सोच के ही जा रहे थे कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए, और इनका सोच ये साबित हो गया, क्योंकि ये जो 9 लाख से जो ज़्यादा छात्र थे उन सबका उम्मीद जो है वो ख़त्म हो गया। देखिए, उम्मीद किसी का खत्म नहीं हुआ है। चोरी हुई है, डकैती हुई है ना। ये मामला उभर कर सामने आ गया तो चलो अच्छा भी हुआ। अच्छा इसलिए हुआ कि अब इसमें देर करने की आवश्यकता नहीं है। ये रीढ़ है समाज के आयोग, चाहे बीपीएससी से लेकर आपको सिपाही भर्ती बोर्ड का क्यों ना, रीढ़ है। इस रीढ़ को सुधारिए, और मैं ही स्टेट होगी परिपाटी का इन लोगों के हाथ से छीनिए, अध्यक्ष और सचिव को महोदय से। आप आंसर शीट नहीं देते हैं, परीक्षा के पहले क्वेश्चन आउट रहता है, परीक्षा के बाद क्वेश्चन नहीं देते हैं, लड़का चिल्लाते रहता है, मरता रहता है, कोई बात नहीं हो। दिलीप हो, सौरभ हो, जितने भी हो, उस लोग आवाज़ उठाते हैं। मैं भी आवाज़ उठाता हूँ सच के लिए, उठाता था, उठाऊंगा। प्रत्येक परिस्थिति में, लेकिन अहिंसा परमो धर्मो। और राज्य के मुखिया पर एक के बार हमको विश्वास नहीं है। क्या है? हमको विश्वास है, अगर राज्य के मुखिया उप मुखिया कुछ नहीं करते हैं, जब कुछ भी नहीं बचेगा, तो उस समय गुरु कहलाने की औकात क्यों रहेगी मेरे पास? एपीजे कलाम ने हमको गुरु की उपाधि विभूषित किया है। जब सिसीम बिलक बिलक के मर जाएंगे तो फिर गुरु का क्या औचित्य है? मैं मरते दम तक साथ दूंगा। अहिंसात्मक, अहिंसात्मक, अहिंसात्मक। आप सबने देखा कि उन्होंने कैसे जवाब दिया, और वो सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को कि इस पेपर की जांच होगी, और जो भी इसमें शामिल हो उन सबको पकड़ा जाए। जुड़े रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।